चलो यार, दिन में हम लोग एक टॉपिक किए थे ना रिगार्डिंग पॉक्सो। तो पॉक्सो क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वे फॉरवर्ड क्या होगा, सब चीज़ हम देख लिए हुए थे। एक डिबेट का एंगल देखते हैं। अभी पॉक्सो में अभी डिबेट नहीं चल रहा है, ये डिबेट काफ़ी टाइम से, जनवरी फरवरी 2025 से ही ये डिबेट चल रही है। डिबेट ये चल रही है ना कि पॉक्सो में जो एज लिमिट दी गई है बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस एज लिमिट को कम कर दिया जाए। करेंटली पॉक्सो में एज लिमिट दी गई है 18, बिलो 18 बिलो जितने भी बच्चे होंगे वो पॉक्सो के प्रोटेक्शन में आते हैं। आइदर चाइल्ड, मतलब आइदर मेल आइदर फीमेल, मेल हो फीमेल हो, अगर 18 साल से कम है तो वो बच्चा ट्रीट किया जाएगा। और उसके साथ कोई भी सेक्सुअल एब्यूज हुआ है तो पॉक्सो में केस दर्ज होता है। ठीक है, तो पॉक्सो आया ही या इसलिए गया था कि चाइल्ड को सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट करना है। और पॉक्सो चाइल्ड किसको मानता है? 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ये चाइल्ड मानता है। लेकिन आज की सोसाइटी बहुत इवॉल्व हो रही है। आज के टाइम पे ना रोमांटिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ना, उसका एज लिमिट भी काफ़ी कम हो गया है और इसको ब्रीच कर दे रहा है। आजकल 15 से 18 साल के एज ग्रुप में ही सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा देखा जा रहा है, हम सब ये सोसाइटी में देख रहे हैं, एविडेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ इंक्रीज हो रही है और इसी चीज़ के इंक्रीज के कारण फेक केसेस बहुत ज़्यादा फाइल हो रहे हैं। सपोज करो एक मेल और फीमेल हैं, उनके बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ, वो इसी एज ग्रुप के हैं, ठीक, इसी एज ग्रुप के हैं। या फिर हो सकता है लड़की जो है 17.5 साल की है और लड़का जो है वो 18 साल का है, तो लड़का तो अब एडल्ट ट्रीट होगा और लड़की अभी भी माइनर ट्रीट होगी, चाइल्ड ट्रीट होगी पॉक्सो में। तो कई बार ना इस लड़की के फैमिली मेंबर्स फेक केसेस फाइल कर देते हैं कि लड़के से कंपनसेशन लिया जाएगा या इस लड़के को परेशान करने के लिए एनी हाउ कोई भी वो केस फाइल कर देते हैं। और केस फाइल करने से इनके ऊपर ट्रायल हो जाता है। ऑल्दो इनके बीच जो रिश्ता था ना, ये कंसेंट वाला रिलेशनशिप था, इसमें कोई फोर्स्ड रिलेशनशिप नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को कंसेंट दिया था, तब वो रिलेशनशिप आगे बढ़ा था। ये एविडेंट है हमारे सोसाइटी में, ये हो गई है आजकल 15 16 17 साल के ही एज में ये एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि पॉक्सो को अमेंड करने की जरूरत है, ताकि जो जेन्यून एडोलसेंट वाले रिलेशनशिप हैं, जेन्यून जो 18 साल के कम के रिलेशनशिप हो रहे हैं, कंसेंट देकर दोनों ने जो रिलेशनशिप बनाया, उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको एग्जेम्पशन दिया जाए, ताकि पॉक्सो में उनको ट्रायल ना हो। क्योंकि ये तो मिसयूज हो जाएगा ना। आप देखो, मान लो लड़की 17 साल की है, लड़का 18.5 साल का है, दोनों एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं या दोनों सीनियर जूनियर का कॉन्सेप्ट है, रिश्ता बना, रिलेशनशिप हो गया, फैमिली को मान लो बाई चांस पता चल गया, नहीं पता चला तब तो सीक्रेट एंड हो जाता है। लेकिन घर पे मान लो पता चला या कहीं भी सोसाइटी में बात फैली, तो ये घर वाले लड़की के क्या करते हैं, कंपनसेशन के लालच में या फिर किसी भी एनी हाउ एंगर में या फिर किसी भी मोटिव से कंप्लेन फाइल कर देते हैं और पॉक्सो में करते हैं। तब तो ये माइनर ट्रीट हो जाएगी और ये माइनर होने के कारण इस पॉक्सो में इसका केस दर्ज हो जाएगा। हालांकि दोनों के बीच जो रिश्ता था कंसेंट वाला रिश्ता था, दोनों ने सहमति दी थी, लेकिन लड़का सिर्फ इसलिए कि वो 18.5 साल का है वो पॉक्सो में फंस जाएगा। और पॉक्सो में फंस जाने के बाद बेल मिलता ही नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट है बेल मिलने का प्रोविज़न। तो देखो, 17 साल की लड़की थी, 18.5 साल का लड़का था, दोनों के बीच रिश्ता बना, कंसेंट वाला रिश्ता बना, दोनों ने सहमति दी, लेकिन एक को इतनी लंबी सजा हो गई कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और दूसरा को कोई वो नहीं हुआ। तो ये क्रिटिसिज्म है बड़ा, और ऐसे ही केसेस बहुत फाइल हो रहे हैं, फेक केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बोला है कि जो जेन्यून रिलेशनशिप कंसेंट वाले हो रहे हैं उनको आप एग्जेम्पशन दीजिए इस पॉक्सो एक्ट से, ताकि जो मिसयूज हो रहा है इस एक्ट का वो प्रोटेक्ट किया जाए। बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, 60 से 80% केसेस में फेक पर केसेस फाइल हो रहे हैं, अभी आगे देखेंगे। तो इसीलिए कोर्ट कहा है कि क्या इस एज लिमिट जो 18 आप तय किए हुए हैं इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे 16 17 और मेनली 15 साल की उम्र से ही सेक्सुअल एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो अब देखते हैं ये जो डिबेट शुरू होगा, कौन सा डिबेट, कि 18 से एज घटाना चाहिए पॉक्सो में कि नहीं घटाना चाहिए। तो इसके लिए डिबेट शुरू होगा। तो अब आर्गुमेंट्स देखो फेवर में, कि कौन कौन से आर्गुमेंट्स फेवर में हैं जो एज लिमिट को कम करने की बात करते हैं। तो एज लिमिट अगर हम कम करेंगे तो मिसयूज को हम
को हम रोक पाएंगे। ये जो मिसयूज़ हो रहा है, अभी जो गैप वाला तुमको बताया 17.5 और 18 वाला, ये मिसयूज़ कम हो जाएगा। देखो ना, 60 से 80% फाइल्ड केसेस आर एक्विटेड, मतलब 60 से 80% केस जो फाइल हो रहे हैं उसमें जुडिशियरी कह रही है कि एक्विटल ले लो, मतलब गिल्टी तुम नहीं हो। जिस भी लड़के के खिलाफ वो केस फाइल किया गया है उसमें कोर्ट कह रहा है कि यू आर नॉट गिल्टी, उनको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। लेकिन बरी करने से पहले 7 साल, 8 साल, कोई 5 साल ऐसे जेल में रह रहा है। 5 साल, 7 साल, 8 साल रहने के बाद ये एक्विटल मिलता है, क्योंकि डिलेड जुडिशियरी हमारे यहाँ चलती ही है। तो केस जब तक फाइनली एंड होता है ना, तब तक वो जो लड़का है, जो इंसान है, वो 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल जेल में रह चुका होता है। और 8 साल बाद पता चलता है कि हम तो गिल्टी ही नहीं थे, रिश्ता जो था वो तो कंसेंट वाला रिश्ता था। तब तो इसके ज़िंदगी का 8 साल कहाँ से वापस ला के कोई देगा। ठीक, तो ये चीज़ पहला फेवर में आर्गुमेंट ये है कि एज को कम करने से मिसयूज कमेगा। दूसरा, आज के टाइम पे सोशल डायनेमिक्स जो है, सोसाइटी की डायनेमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई है। पुराने जैसा अब सोसाइटी नहीं रह गया है। एडोलसेंट कंसेंसुअल रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप बढ़ रहा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट यार, BFGF। और आजकल इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, जो इन रिलेशनशिप को आगे फोस्टर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, एक मीडियम दे रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड। हम लोग के टाइम पे ना एक छोटा सा मोबाइल भी नहीं था जब हम लोग क्लास 8, 9, 10th में थे। तब बहुत पुराने ज़माने के हम लोग भी नहीं हैं, 2000 या 2001 के एज ग्रुप वाले हम लोग हैं, 25 साल के एज ग्रुप वाले हम लोग हैं। लेकिन स्टिल हम लोग के टाइम पे इतनी कनेक्टिविटी, इतना फ़ोन हम लोग के हाथ में नहीं था। मेरा पहला स्मार्टफोन मुझे मिला 12th के आसपास, और 12th के आसपास जब मिला तो फिर ग्रेजुएशन शुरू हो गया, मास्टर्स शुरू हो गया, फिर यूपीएससी की दुनिया चल रही है 5 साल से। तो हम लोग के पास जो ये एस्केप क्लॉज था ना, कि हम इन सब चीज़ों में आए, एक्टिविटी राइज हो, ये कम हम लोग को फ्रीक्वेंसी मिली। लेकिन आज की जो जनरेशन है, 8वां 9वां का बच्चा जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब चला रहा है। उसकी एज ठीक से 12 साल नहीं हुई है और 12 से ज़्यादा उसके सोशल मीडिया अकाउंट हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है। पहले हम लोग मान लो रिलेशनशिप अगर होता भी था ना, तो स्कूल में 5 घंटे मिलना है, उसी 5 घंटे में हाय हेलो हो गया, थोड़ी सी फीलिंग्स जनरेट होती थी, और उसके बाद आगे कांटेक्ट करने का कोई वे ही नहीं था। बात कैसे करेंगे, ना फ़ोन है, ना फेसबुक है, ना ट्विटर है, ना नेट है, बात ही नहीं हो पाती थी। तो जो रिलेशनशिप इवॉल्व है ना, वो धीरे धीरे होता था। लेकिन आज के टाइम पे तो भैया स्कूल से घर आओ, घर पे सोशल मीडिया पे बात करो, सोशल मीडिया पे वीडियो कॉल हो जाएगा, वीडियो कॉल के बाद पिक्चर्स एक्सचेंज हो जाएंगे। तो जो रिलेशनशिप की बॉन्डिंग हो रही है ना, वो बढ़ते जा रही है, और बढ़ते 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 सेक्सुअल इंटेंसिटी तक वो चीज़ चली जाती है। तो आज के टाइम के पे सोशल डायनेमिक्स बदल रहा है। एडोलसेंट कंसेंसुअल रोमांटिक रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं। 15 से 18 साल के बच्चे ही इस ग्रुप में आके बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पाप कर रहे हैं या फिर ये कोई गंदगी फैला रहे हैं। एक तरीके से ये हार्मोनल चेंज है। इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं आगे हम इसी वीडियो में देखेंगे। ये हार्मोनल चेंज है, इनकी गलती नहीं है, यहाँ पे हमारे सोसाइटी ही की गलती है। क्या गलती है आगे हम बताएंगे। तो ये कोई पाप नहीं कर रहे हैं, ये इनके हार्मोनल चीज़ें हैं जो इनसे वो चीज़ करवाती है। ये इनकी हार्मोन्स हैं, ये इनकी बायोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी, बायोलॉजिकल नीड और एडोलसेंट डिज़ायर। एडोलसेंस एक एज होता है ना, हम कहते हैं बच्चों का कि 12-14 साल से लेकर जो 20-21 साल का 21 साल का जो बच्चा होता है ना, आइदर मेल आइदर फीमेल, वो एक बहुत पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और सोर्स ऑफ एनर्जी को मिसयूज भी किया जा सकता है और उसको यूटिलाइज भी किया जा सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी का मिसयूज भी है और कंस्ट्रक्टिव यूज़ भी है। कंस्ट्रक्टिव यूज़ हम अगर करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, और डिस्ट्रक्टिव यूज़ करेंगे तो बम मार दो, पूरी दुनिया ख़त्म। तो इसी टाइप का न्यूक्लियर एनर्जी वाला फेज होता है एडोलसेंट बच्चों का। वो ज़्यादा इफ़ बट नहीं सोचते हैं। उनको अगर सही डायरेक्शन मिला, उनके हिसाब का कंपनी उनको मिला तो वो अच्छा कर जाएंगे, गलत मिला तो वो गलत दिशा में चले जाते हैं। और ये हमारे यहाँ मिसिंग है। हमारे यहाँ एडोलसेंट को गाइड प्लान करने की चीज़ फैमिली के साइड से भी मिस होती है, टीचर्स के भी साइड से मिस होती है, सोसाइटी के भी साइड से मिस होती है। तो आज के टाइम पे सोशल डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा बदल रहा है, ठीक ना, इसलिए ये रिलेशनशिप बढ़ रहा है। इसलिए भी एक आर्गुमेंट फेवर में ये भी होगा कि एज को कम करो। आगे देखो, कई बार पॉक्सो को ना फैमिली टूल बनाकर इस्तेमाल करती है टू काउंटर इंटर रिलीजन इंटर कास्ट रिलेशनशिप को। मान लो एक हिंदू लड़का है और एक मुस्लिम लड़की है, या मुस्लिम लड़की है, हिंदू लड़का है। लड़की है 17.5 साल की, लड़का है 18 साल का। अब लड़की के घर वालों को पता चल गया तो कास्ट
डोमिनेंस, रिलीजन डोमिनेंस, ईगो पे बात आ जाती है ना पेरेंट्स के। पेरेंट्स कहते हैं चलो बेटा पॉक्सो में तुम, लड़का फालतू का पॉक्सो में ट्रायल काट रहा है, 7 साल 8 साल जेल में है और लास्ट में पता चलता है कि ये तो गिल्टी ही नहीं है, तो इसको छोड़ दिया जाता है फिर। तो आज के टाइम पे फैमिलीज ना एक टूल बना ली है पॉक्सो को, ताकि इंटर रिलीजन कास्ट रिलेशनशिप को काउंटर किया जा सके। और क्या आर्गुमेंट्स फेवर में होंगे कि कंसेंट इज नॉट वैलिड बिलो एज 18। देखो पॉक्सो का जो एक्ट है ना, पॉक्सो का जो एक्ट है वो चाइल्ड किसको मान रहा है, चाइल्ड बिलो 18 को मान रहा है, बिलो 18 को मान रहा है। अब पॉक्सो का एक्ट ये कहता है कि 18 साल के बिलो, 18 साल के बिलो अगर कोई बच्चा कंसेंट दे भी दिया है फिर भी उस कंसेंट का कोई मान्यता नहीं है। लड़की अगर कहते रह गई कि हाँ मेरा कंसेंट था फिर भी वो वैलिड उसका बोलना रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि पॉक्सो जो लॉ है वो मानता ही नहीं है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपका हाँ बोलना डजेंट मैटर। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है जो कि आर्गूमेंट फेवर में लाती है कि एज कम करो भाई। 18 साल से कम का बच्चा अगर बोल रहा है, मान लो 17.5 साल का बच्चा अगर बोल रहा है कि मेरा कंसेंट था इस रिलेशनशिप में, फिर भी आप उस कंसेंट को वैलिड नहीं मांग रहे हैं, तो ये भी एक कारण है कि एज लिमिट कम करने की बात की जा रही है। और दूसरा लास्ट पॉइंट फेवर में ये आ रहा है कि विक्टिमाइजेशन ऑफ मेल। देखो नो डाउट इस पॉक्सो एक्ट का मिसयूज करके मेल्स को विक्टिमाइज तो किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा केसेस फेक फाइल्ड होते हैं, फेक केसेस फाइल्ड होते हैं और इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही है, बहुत केसेस में हो रही है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पॉक्सो की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे हैं इंसिडेंट्स जो पॉक्सो में रियल आए हैं और पकड़े गए हैं और उन पे कार्रवाई हुई है। लेकिन हाँ आज के टाइम पे 60-70% केसेस फेक फाइल हो रहे हैं और बहुत हद तक मेल्स को विक्टिमाइज किया जा रहा है। उनकी ज़िंदगी 5-5 साल 6-6 साल जेल में बैठे रहते हैं। और मेल्स में ऐसा नहीं है कि 25-30 साल के लड़कों को किया जा रहा है, नहीं, ये 17 तो इसी में आ जाएंगे, थोड़े से बड़े लड़कों को, मतलब 18, मान लो ना 18 एंड हाफ, ऐसे लड़कों को 19, ऐसे लड़कों को ट्रायल में फंसा कर पकड़ा जा रहा है, क्योंकि ये 18+ हो गए, एडल्ट हो गए। तो और जो इनकी पार्टनर थी वो बिलो एज 18 थी, 17 ही थी, 17.5 ही थी, 15 ही थी। दोनों के बीच रिश्ता हुआ, सीनियर जूनियर्स फ्रेंडशिप होते हैं आजकल, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब लड़की कह रही है कि हाँ मैंने कंसेंट दिया था, लेकिन पॉक्सो का एक्ट तो ये कंसेंट को वैलिड ही नहीं मांग रहा है। तो एनी हाउ लड़की तो जो हुआ रिलीज हो गई, उसको तो कुछ हुआ नहीं, कोर्ट पे केस चला, पेरेंट्स केस लड़े, उसका तो कुछ हुआ नहीं, लड़की का लाइफ सही चला। अब जो मेल काउंटर पार्ट है वो बेचारा 18, 18.5, 19 जेल काट रहा है। और 6 साल 8 साल बाद जुडिशियरी जब पूरा इन्वेस्टिगेट करती है तब लास्ट में पता चलता है बेचारे की तो कोई गलती ही नहीं थी। तो यहाँ हम किसी जेंडर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो रियलिटी है वो तुमको दिखा रहे हैं। पॉक्सो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है हमारे ये लीगल सिस्टम का, और पॉक्सो में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट आज दिन में ही तुमको हम कराए हैं कि नो टाइम लिमिट प्रोविज़न है कि एक लड़की के साथ या लड़के के साथ एने भी आओ, पॉक्सो जेंडर न्यूट्रल लॉ है, तो किसी के भी साथ अगर एब्यूज़ हुआ है तो वो अगर चाहे तो 5 साल बाद जाकर भी कंप्लेन कर सकता है, उस पर कार्रवाई होगी। नो टाइम फ्रेम मेंशन है पॉक्सो में, कि ज़रूरी नहीं है कि आज इंसिडेंट हुआ है तो 1 हफ्ते में कंप्लेन करो। अगर कर पाए तो ठीक, नहीं तो तुम अगर चाहो तो 5 साल बाद भी कंप्लेन कर सकते हो। ये भी पॉक्सो का मैकेनिज्म है। तो पॉक्सो की बहुत इंपॉर्टेंस भी है, बहुत अच्छी चीज़ भी है। वो दिन में तुमको हम बता चुके हैं पॉक्सो के सिग्निफिकेंट फीचर्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन हाँ, जो अभी करंट डाटा चल रहा है उसमें मेल्स का विक्टिमाइजेशन हो रहा है, और ये लड़की नहीं कर रही है, हम आगे फिर से बोल रहे हैं, ये फीमेल नहीं कर रही है। फीमेल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में कर रही है, जहां वो पैसे के लिए ट्रैप कर लेती है मेल को। हनी ट्रैप वाला जो सीन तुमने सुना होगा, इंडिया में भी हो रहा है। हनी ट्रैप तुमने सुना होगा कि सोल्जर्स को कर लिया जा रहा है, साइंटिस्ट को कर लिया जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। लेकिन हनी ट्रैप डोमेस्टिक लेवल पे भी होता है। आजकल लड़कियां लड़कों को ट्रैप कर लेती हैं और उनसे इन सब के एक्टिविटी में इंडल्ज होकर कहती हैं इतने पैसे रखो, नहीं तो तुम पे ये आरोप लगा देंगे, वो आरोप लगा देंगे। तो ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये जो केसेस फाइल हो रहे हैं ना इस पॉक्सो में, इसमें मेनली लड़कियों के फैमिली के साइड से इशू आता है। ये फैमिली वाले करते हैं। ज़्यादातर केसों के परसेंटेज में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। फैमिली ईगो क्लैश और डोमिनेंस के चक्कर में, कंपनसेशन की लालच में ये केस फाइल करती है और पॉक्सो में ट्रायल करवा देती है, जबकि रिश्ता था दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बना हुआ। अब तुम बताओ, 18 साल का लड़का हो चुका है, मान लो 18 साल प्लस 1 दिन हुआ है लड़का का, प्लस 1 ही दिन हुआ है। दिन कितना? 1। 18 साल से 1 दिन ये बड़ा हो गया, तब तो ये पॉक्सो से बाहर निकल गया। अब ये एडल्ट हो चुका है। और लड़की जो है 17 साल
प्लस 2 दिन कम है 18 साल पूरे होने में, तब तो ये माइनर ट्रीट हो गई, पॉक्सो में आ गई। अब इसने केस फाइल कर दिया। आप बताओ इन दोनों के मानसिकता में कितना फर्क होगा? दोनों के दिन में अंतर कितने हैं? 5-6 दिन का फर्क है, 1 महीना का फर्क है दोनों के एज गैप में। अब इन दोनों का माइंडसेट तो ओवरऑल सेम ही होगा ना, कि 17 साल की लड़की का माइंडसेट एकदम बच्चों वाला हो जाएगा और जो 18 साल का लड़का है उसका माइंडसेट एकदम आइंस्टीन जैसा हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं, आइंस्टीन जैसा तो हो नहीं जाएगा। दोनों का जो लेवल प्लेइंग फील्ड है माइंड के ग्रोथ का वो तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस महीना 1.5 महीना का एज का अंतर है। लेकिन इसको प्रायोरिटी देकर इसकी लाइफ बर्बाद कर दी जा रही है पॉक्सो में, अभी जो डाटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, अगेन आई एम सेइंग, यहाँ किसी जेंडर को मैं प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ, जो एविडेंट डाटा है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये आर्गुमेंट्स फेवर में हैं जो कि सपोर्ट करते हैं कि हाँ एज लिमिट कम कर देना चाहिए, जिससे ये सब चीज़ें ठीक हो सके। अब आर्गुमेंट्स इन अगेंस्ट देखो, तुमको हम इसमें लास्ट में अपना वे फॉरवर्ड व्यू पॉइंट भी बताएंगे कि एक्चुअली क्या करने की ज़रूरत है। ठीक, जहाँ पे हम अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस करेंगे लास्ट में। यहाँ जितनी बात बता रहे हैं ये तो डाटा के फैक्ट पे बता रहे हैं, मेरा पर्सनली इस इशू पे क्या असेसमेंट है वो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, जो कंक्लूजन में लिखा है। अब देखो आर्गुमेंट्स इन अगेंस्ट, क्या क्या अगेंस्ट में आर्गुमेंट है कि नहीं एज लिमिट कम नहीं करना चाहिए, वो कौन कौन से लोग आर्गुमेंट्स दे रहे हैं वो देखो। तो एज लिमिट कम करने से बच्चों को हम ज़्यादा वल्नरेबल कर देंगे। कैसे? 18 साल के बच्चे हैं तो अभी माइंड में रहता है कि 18 साल के एज तक के बच्चों को अगर अब्यूज़ किया जाएगा तो पॉक्सो में फंस जाएंगे। अब मान लो एज लिमिट कम करके 16 कर दिया गया, तब तो हमारे माइंड में एक एस्केप क्लॉज आ जाएगा ना, जो भी कल्प्रिट है उनके माइंड में एक एस्केप क्लॉज आ जाएगा कि अरे बच्चा अभी 17 साल का हो गया है, अब ये पॉक्सो में नहीं आएगा, अब इसके साथ कुछ गलत किया जा सकता है या इसको अब्यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एज घटा देने से चाइल्ड ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा, जो बिल्कुल बात सही है। लोग एस्केप क्लॉज की तरह यूज़ करेंगे, एकदम सही बात है। दूसरी बात देखो, मैरिज के एज के साथ ये कन्फ्लिक्ट करेगा। मैरिज के एज लड़की की 18 है, लड़कों की 21 है। अब आपका सेक्सुअल कंसेंट देने का एज कर दीजिएगा 16, तब तो ये बड़ा डायनामिक्स हो जाएगा ना सोसाइटी में कि भैया कंसेंट देने की एज 16 है, शादी की 18 है, लड़कों की 18 है, तब तो थोड़ा ये क्लैश होगा, तो ये भी एक दिक्कत है। तीसरा ये है कि जो एडोलसेंट हैं वो इन्फॉर्म्ड मैच्योर कंसेंट नहीं दे सकते हैं, क्यों? उनको ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है, रेडिकलाइज किया जा सकता है। एक 25 साल का लड़का एक छोटी सी बच्ची को, एक छोटी सी लड़की को, 17-18 के लड़की को, 17 से 18 साल की लड़की को मैनिपुलेट, रेडिकलाइज कर सकता है, और वो जो यस बोलेगी ना वो इन्फॉर्म्ड यस नहीं होगा, इमोशंस के बेसिस पे बोला हुआ वो यस होगा। ये बात भी सही है। सेम वाइस वर्सा, यहाँ हम लड़की का एग्जांपल दिए हैं, लड़के का भी ले लो। 17 साल का कोई लड़का है और यहाँ 25 साल की कोई लड़की है, तो वो ऐसे भी करके इनको फंसा सकती है, ये चीज़ हो सकता है। और ये लड़का जो यस बोलेगा ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं होगा, मैच्योर नहीं होगा, तो दोनों के लिए ये अप्लाई हो जाएगा, वाइस वर्सा सिचुएशन है। तो ये भी बात एकदम सही है कि एज लिमिट कम नहीं करना चाहिए। और देखो, माइट इंक्रीज क्राइम रिलेटेड विद चाइल्ड। अब देखो पॉक्सो में एज लिमिट अगर कम कर देंगे तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, असॉल्ट, बच्चों को प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में धकेलना, ये सब इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फिर माइंड में एस्केप क्लॉज आएगा ना क्रिमिनल्स के कि अरे पहले तो 18 साल तक पॉक्सो का था, अब तो 16 साल ही हो गया है, तो 17-18 साल के बच्चों को अगर इस में हम डालते हैं तो पॉक्सो में तो नहीं फंसेंगे, ये एक एस्केप क्लॉज हो जाएगा, तो ये इंक्रीज कर सकता है क्राइम। पांचवा देखो, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एडल्टहुड एज इज 18। ग्लोबल लेवल पे अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 18 एज को ही, 18 साल को ही मानते हैं एडल्टहुड एज। जैसे कि यूनाइटेड नेशन चाइल्ड राइट्स वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 18 ट्रीट करती है बच्चों को, कि मतलब 18 साल से बिलो जितने भी हैं बच्चे वो चाइल्ड होंगे, 18 साल के ऊपर मैच्योरिटी आएगी। तो ये सब आर्गूमेंट्स अगेंस्ट में है कि एज लिमिट कम नहीं करना चाहिए। अब इंडिया में हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं चीज़ों को, जिससे चाइल्ड राइट भी बैलेंस हो जाए, सोसाइटी की जो सच्चाई दिख रही है सामने वो भी बैलेंस हो जाए, और जो एडोलसेंट का कंसेंट वाला अधिकार है वो भी बैलेंस हो जाए। तो एक चीज तो ये कर सकते हैं, क्लोज इन गैप ला सकते हैं, क्लोज इन गैप एक्सेम्पशन। मतलब पॉक्सो में 18 साल एज रखी गई है, 18 साल से कम के बच्चों को चाइल्ड ट्रीट किया जाता है, ठीक है करे, लेकिन जहां कंसेंट हमको दिख रहा है दोनों रिश्तों के बीच, लड़की और लड़का दोनों बोल रहा है कि हम दोनों के कंसेंट से ये रिश्ता बना था, और एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं, 3-4 सालों का गैप है, जैसे मान लो 18 साल यहाँ पॉक्सो बताता है ना, तो मान लो एज गैप लड़की की 16 है या 17 है,
और लड़कों की मान लो 18 है या लड़के की भी 17 है, तो ये 2 ही 3 साल का फर्क है ना 18 से, एक ही 2 साल 2.5 साल 3 साल का अंतर हो रहा है। तो ये जो 3-4 साल का जो गैप आता है ना, इस गैप वाले एज ग्रुप को अगर वो कंसेंट बेसिस पे रिलेशनशिप बनाए हैं तो इनको रिलीज करके एक्सेम्पशन दिया जा सकता है। एक सॉल्यूशन तो ये है। दूसरा, जुडिशियरी का रोल बढ़ाना होगा, एक डेडिकेटेड कोर्ट सेटअप करना होगा जो इन मैटर को ही सिर्फ देखेगा और इन मैटर के डेप्थ रियलिटीज तक जाएगा। जो भी केस फाइल हुआ है उसके हर एक डायमेंशन के डेप्थ में जाएगा कि क्या सिचुएशन थी, लड़की के क्या मेंटल स्टेट थे, उनको कैसे बताया गया, लड़कों का क्या मेंटल स्टेट था, क्या क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स हुए, इनका रिलेशनशिप कब से चला आ रहा है। मतलब इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करके जुडिशियरी को जजमेंट देनी होगी और उसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्ट लाना होगा जो सिर्फ इस मैटर को देखे, क्योंकि बाकी कोर्ट तो बर्डन्ड है ओवर। तो एक डेडिकेटेड कोर्ट लाना होगा ताकि वो ये इशू को जल्दी से सॉल्व कर पाए। तीसरा, इंडिया में कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन प्रमोट करनी होगी, जो कि इंडिया में अभी भी कमी है। देखो, जो चीज मना किया जाता है ना एडोलसेंट को, वो बहुत तेजी से वो करते हैं। एडोलसेंट की एक खासियत है, जिस काम के लिए इनको मना करोगे वो ये पक्का करेंगे। और इंडिया में सेक्स को अभी भी टैबू की तरह देखा जाता है। हम आगे कनेक्ट करेंगे इस पॉइंट को, आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा ना, तुम्हारी कनेक्टिविटी इस पॉइंट पे बढ़ेगी। और देखो, चौथा पॉइंट और क्या कर सकते हैं, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करो। चाइल्ड को, बच्चे को रिलेशनशिप स्टेजेस के बारे में अवेयर करो, बताओ उनको कि एक रिश्ते में क्या क्या स्टेज आते हैं और किस लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन किया जा सकता है उनका, उनको पहले से बता के रखो, ताकि अगर कोई उनको रेडिकलाइज कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, ताकि वो तब वो ईजिली इस सिचुएशन को टैकल कर सकें। बच्चों को बताओ कि अगर तुम्हारा रिश्ता है भी, किसी से अट्रैक्शन है, रिलेशनशिप है भी, तो क्या क्या तुम परमिसिबल वे में कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। ये बात ही नहीं की जाती है। सीधी सी बात, अगर कोई लड़की या कोई लड़का आज के डेट में लड़की से बात कर लिया या लड़का से बात कर लिया, तो घर वाले कहते हैं ये तो महापापी है, बर्बाद हो चुका है, पाप कर रहा है। भाई तो पाप कर रहा है तो लीजिए, खामियाजा यही भुगतना पड़ेगा ना। ऐसी चीजें नहीं चलती है। देखो, एक नियति तय होती है। नियति उसी दिन तय होती है ना जिस दिन एक छोटा सा बच्चा सवाल पूछता है अपने घर में कि मम्मी पापा ये बताओ बच्चे पैदा कहाँ से होते हैं, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, और मम्मी पापा उस दिन बोल देते हैं कि बच्चे तो भगवान देते हैं। नियति उसी दिन तय हो जाती है। मान लो एक 7th 8th में पढ़ने वाला बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता है, उसने देखा सोसाइटी में या अपने घर में ही कि एक न्यू बॉर्न बेबी आया है, उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पहली बार वो अपने पेरेंट्स से ही पूछता है। ये हकीकत है, 99.99 केसेस में वो घर में ही बच्चा पूछता है कि बताओ पापा मम्मी बच्चे कहाँ से आते हैं। अब पापा मम्मी बोल देते हैं बच्चे भगवान देते हैं, मतलब भगवान बच्चों को देते हैं हमारे पास। बस नियति उसी दिन तुमने बर्बाद कर दी, नाश कर दी। वो बच्चा तुम्हारे पास आया था जानकारी के लिए, तुमने उसको जानकारी नहीं दी। अब वो बच्चा सोसाइटी में घुलेगा, मिलेगा, उसको इसका रियल प्रोसेस पता चलेगा कि बच्चे कहाँ से आते हैं। बच्चे के माइंड में एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया कि मेरे माँ बाप इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते हैं, मतलब ये टॉपिक अच्छा नहीं है, बुरा है। बुरा है तो नियति तय हो गई। अब ये बुरा है तो ये चोरी छुपे इस बुरे चीज के बारे में जानने की कोशिश करता है, क्योंकि बायोलॉजी है ना, एड्रेनलिन हार्मोन उस टाइम पे रिलीज हो रहा है ना, तो वो उसको प्रोवोक करती है इस चीज के लिए। तो हमको बच्चों को अवेयर करना होगा रिगार्डिंग रिलेशनशिप के स्टेजेस क्या क्या होते हैं। एक मतलब मान लो अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में भी हैं तो इसकी एक मर्यादा है ना, लेजिटिमेट मर्यादा। कहाँ तक जाएंगे? बिल्कुल कोई पाप नहीं है, जस्टिफाइड है, होना चाहिए, बेस्ट चीज़ है, ये होनी चाहिए। अगर दो लोग एक साथ एक कोऑपरेटिव जोन में आकर पढ़ाई कर रहे हैं या वे ऑफ लिविंग को जी रहे हैं या हंसी मजाक कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है, लेकिन इसकी मर्यादा होनी चाहिए ना। वो मर्यादा कौन बताएगा? घर वाले बताएंगे, टीचर्स बताएंगे, दोनों को बताएंगे, मेल को भी बताएंगे, फीमेल को भी बताएंगे। लेकिन यहाँ घर वाले ना बात ही नहीं करते हैं। घर वालों का मतलब कि लड़की अगर दिख गई लड़के के साथ तब तो पाप, लड़की का घर से बाहर निकलना बंद और लड़के की कुटाई। तो बस नियति तय हो गई, वो एक दिन कुटाई सह लेगा। लड़की एक हफ्ता घर से नहीं निकलेगी, लेकिन जिस दिन बाहर निकलेगी ना वो डबल वो इंटेंसिटी के साथ बाहर दोनों निकलेंगे, क्योंकि स्प्रिंग को जितना दबाओगे ना वो उतनी तेजी से उछलता है। ठीक, तो इंडिया में चाइल्ड रेयरिंग नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इंडिया में बच्चों को एज ए पपेट ट्रीट किया जाता है। और देखो और क्या करना होगा, प्रोएक्टिव रोल ऑफ फैमिली, फैमिली का रोल इनहेंस करना होगा, टीचर का इनहेंस करना होगा, और लेजिस्लेशन तो जरूरी है ही, ताकि जो क्रिमिनल्स सही में जो क्रिमिनल्स एग्जिस्ट करते हैं उनको तो लेजिस्लेशन और पुलिस ही ठीक कर सकती है, तो उनके लिए लेजिस्लेशन जरूरी है। लेकिन जो
ये फेक केसेस आ रहे हैं, बच्चों के लेवल पे गड़बड़ी हो रही है ना, इनको ठीक करने के लिए फैमिली टीचर्स का रोल आएगा। कोई सरकार ठीक नहीं कर सकती है इस इशू को। जिस दिन परिवार वाले टीचर्स भी नहीं यार, लिखने के लिए लिख दिए हैं, आंसर में लिखेंगे, परिवार वाले जिस दिन एक्टिव होकर बच्चों को गाइड नहीं करेंगे तब तक ये समस्या ठीक नहीं होगी। लिख कर ले लो। अब इस कंक्लूजन को पढ़ने से पहले मेरा व्यू पॉइंट देखो। मेरा व्यू पॉइंट ये कहता है कि ये एज का डिबेट चलो जो भी चल रहा है, इससे होना जाना कुछ नहीं है। इस एज के डिबेट से होना जाना कुछ नहीं है। 18 को तुम 16 कर दो, 15 कर दो, इससे भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आउटकम्स यही आएंगे, अलग अलग समस्या आती रहेगी, फेक केसेस फाइल होते रहेंगे, चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती रहेगी, कुछ नहीं होना जाना है। करने की ज़रूरत क्या है? करने की ज़रूरत ये है कि बच्चों को अवेयर करना होगा। बच्चे हैं ना, इनको अवेयर करना होगा, और ये अवेयरनेस कोई नहीं कर सकता है सिवाय पेरेंट्स के। सिवाय पेरेंट्स के। एक बच्चा 8, 9, 10, 8, 9 तो थोड़ा कम हम बोल दिए, एक बच्चा जो 11 साल 12 साल से लेकर 15-16 साल तक की एज में है ना, इसको बहुत संभाल कर गाइड करने की ज़रूरत होगी हर एक मैटर पे, और हमेशा से ज़रूरत रही है। देखो हम लोग को भी वो गाइडेंस नहीं मिला जो मिलनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन के नाम पे, बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन चैप्टर के नाम पे जो टीचर्स होती हैं वो रीड करके निकल जाते हैं, मेल टीचर्स जो होते हैं वो रीड करके निकल जाते हैं, कोई क्लैरिटी, मतलब सेक्सुअल एजुकेशन नाम की इंडिया में चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन सारे इशूज़ को राइज कराने में। देखो होता क्या है ना, हम लोग जब थे तो हम लोग के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं था, हम लोग उतनी तेजी से इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते थे रिगार्डिंग दीज मैटर्स। हम लोग के घर वाले सप्रेस करते थे चीज़ों को कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, सीधा हम लोग इंडल्ज हो जाते थे। हम लोग का जो स्कूल में सर्कल था वहीं तक बात रहती थी, स्कूल खत्म हुआ, घर आ गए, घर से कनेक्टिविटी खत्म हो गई। आज के टाइम पे मोबाइल आ गए हैं, नेट आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है, वीडियो कॉल की फैसिलिटी है, वॉइस कॉल की फैसिलिटी है, चैटिंग की फैसिलिटी है, स्कूल की फैसिलिटी है, और आजकल मोबिलिटी भी इनहेंस हो गई है। लड़के लड़कियां कोचिंग के नाम पे, ट्यूशन के नाम पे, अलग अलग कोर्स के नाम पे बहुत ज़्यादा बाहर मिलते हैं, घुलते मिलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये। लेकिन इन्हीं सब के साथ किसी भी कंपेनियन के साथ बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाता है। बॉन्डिंग इंक्रीज होता है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़ है, दोस्ती हुई। लेकिन इस दोस्ती की मर्यादा कौन बताएगा? हमको मान कर चलना होगा कि हमारे जो बच्चे हैं ना, उनका कोई मेल बेस्ट फ्रेंड है या उनकी कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड है। ये मान के चलना होगा कि हाँ उनके कोई बेस्ट फ्रेंड्स हैं अपोजिट जेंडर। फीमेल के घर वाले ये मेल के रिगार्डिंग मान के चले, और मेल के रिगार्डिंग फीमेल को लेकर मान के चलना होगा कि बच्चे ऐसे हैं सर्कल में, वो पढ़ रहे हैं साथ में, तो ऑब्वियस सी चीज़ है ना कि आएगी अट्रैक्शन, बायोलॉजी कहती है ये, तो ये चीज़ होंगी, दोस्ती होगा, बात होगा, कोई डाउट, दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी मर्यादा आप बताइए कि ये जो दोस्ती हो रही है इसमें क्या क्या आपके लिए परमिसेबल है और क्या क्या आपके लिए परमिसेबल नहीं है। लेकिन यहाँ तो हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। बच्चे अगर देख लिए मोबाइल से बात करते हुए, गार्जियन अगर देख लिए किसी लड़के से, तो मोबाइल पटक देते हैं, लड़की को 2-3 थप्पड़ घिस देंगे, लड़के को और ज़्यादा कुटाई कर देंगे। तो वो क्या करेंगे? वो छुप छुपा के करेंगे, और जब छुप छुपा के करेंगे तो चीज़ें इंक्रीज करती है। अगर बच्चों को पता है कि नहीं हमारे पेरेंट्स कंफर्टेबली होकर बात कर रहे हैं ना, तो वो हर इशू अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे कि ऐसा मेरे साथ हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो बिल्कुल करेंगे। और ये जो इंटेंसिटी है ना, एकदम ख़त्म नहीं होगी, लेकिन कम जरूर हो जाएगी। बच्चों को पता होगा कि किस चीज़ तक की अभी हमको छूट मिली हुई है, किस चीज़ की अभी तक हमको छूट नहीं मिली हुई है, क्या हम अलाउ कर सकते हैं, क्या अलाउ नहीं कर सकते हैं, क्या सही है, क्या गलत नहीं, क्या गलत है, ये बच्चों को पता होगा कि उस बाउंड्री को हमको ब्रेक नहीं करना है, उस बाउंड्री को मेंटेन रखना है, और वो बाउंड्री क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स तक आगे नहीं बढ़ना है। अब ये भी कोई गलत और सही बाउंड्री ऐसा नहीं है कि ये बहुत गंदी चीज़ है इसलिए तुमको हम बोल रहे हैं कि इसके आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन इसको करने की एक एज है। आप उस एज तक पहुंच जाओ, उसके बाद आपको इस चीज़ के लिए भी टाइम दिया जाता है, हर चीज़ का समय है। तो ये बच्चों को बताना होगा, सिखाना होगा। लेकिन बच्चे पहली बार पूछते हैं मम्मी पापा बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, तो बच्चे भगवान से आ रहे हैं। बस बच्चों को पता चल गया कि मम्मी पापा इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, तो ये टॉपिक गंदा है, तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा छुप छुपा कर करना होगा। छुप छुपा कर करना होगा तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स आज के टाइम पे एंडलेस है। उनको हज़ार तरीके से हज़ार इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, और हज़ार तरीके से उनको प्रोवोक किया जा रहा है, और बच्चे के अपने बायोलॉजिकल हार्मोन्स हैं जो उनको फर्दर एक्साइट करते हैं, और वो जाकर इन सब एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं। ठीक, तो लेकिन अगर पेरेंट्स बात करें बच्चों से रिगार्डिंग
पूछना कि आपका कौन कौन मेल बेस्ट फ्रेंड है, फीमेल बेस्ट फ्रेंड कौन है, आप अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ, क्या चलता है बेस्ट फ्रेंड, क्या बातें चल रही हैं, फ़ोन से बात भी हो रहा है तो हमें भी बात करा दो जरा अपने दोस्त से। ऐसे करके बात किया जा सकता है, बच्चे बहुत ईजिली बात वो समझते हैं। हम तुमको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ये चीज़ बहुत प्रैक्टिकली एक्सेप्टेड है और बच्चे काफ़ी हर चीज़ अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे, लेकिन पेरेंट्स वो स्पेस बच्चों को देते ही नहीं हैं। वो सीधा ट्रीट करते हैं कि ये तो तुमने लड़के से बात कर लिया या लड़की से बात कर लिया, मतलब तुमको काला पानी की सजा, भागो तुम यहाँ से। तो बच्चे फिर छुप छुपा के ये काम करते हैं। जब कोई काम हम छुप छुपा कर करते हैं तो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ करते हैं, और जो छुप छुपा हुआ इन्फॉर्मेशन उनको सोशल मीडिया से मिल रहा है, अलग अलग वेबसाइट से मिल रहा है, समझ गए होगे कौन से वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग कंटेंट से मिल रहा है, अलग अलग रील्स से मिल रहा है, अलग अलग OTT मूवीज से मिल रहा है, वो उनको फर्दर एक्साइट कर देता है इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन अगर पेरेंट्स इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों से पहले से बात करके रखे हैं, उनको अवेयर करके रखे हैं, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। ये था मेरा व्यू पॉइंट। अब मेरा कंक्लूजन देखो जो सिर्फ मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है। इन इंडिया स्टिल द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज सीन एज ए टैबू। अभी भी इंडिया में जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन क्या है? एक ही तो मात्र प्रोसेस है जिस पे दुनिया टिकी है। हम हो या तुम हो या दुनिया का कोई भी इंसान हो, इसी प्रोसेस से आया है ना। अगर ये प्रोसेस ना हो तो दुनिया आज खत्म हो जाएगी ना, स्टैग्नेंट हो जाएगी ना। तो इसी प्रोसेस से दुनिया का क्रिएशन एग्जिस्ट करता है। ये सोचो कितना डिवाइन प्रोसेस होगा, कितना पायस प्रोसेस होगा। पायस मतलब पवित्र हम इसको बोलते हैं। कितना डिवाइन एंड कितना पायस प्रोसेस होगा, लेकिन आज की सोसाइटी इसको बदनाम करके रखी है। और इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का है, किसी का नहीं है, पेरेंट्स का है। ठीक। तो इन इंडिया स्टिल द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, जो पूरे दुनिया के क्रिएशन का प्रोसेस है, उसको हम टैबो की तरह देखते हैं। मतलब कि ये तो महापाप कर दिया तुमने। टैबो मतलब कोई चीज प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड है तो भैया दुनिया खत्म हो जाएगी अगर इस प्रोसेस को प्रोहिबिट करोगे तो टैबो का मतलब ही प्रोहिबिशन होता है। सोशियोलॉजी वाले समझ गए होंगे कि टैबो क्या होता है। इंसेस्ट टैबो वर्ड यूज होता है ना ट्राइब्स में, एंथ्रोपोलॉजी में। सोशियोलॉजी वाले मैरिज में पढ़े होंगे टैबो। तो in India, still the process of creation is seen as taboo, but now with increased access to information, आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन का एक्सेस बढ़ गया है बच्चों के लिए। वो बहुत सारी चीज़ आराम से उनको मिल जा रही है। हर वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच रहा है जिसके बारे में वो नहीं जानते हैं। वो जानना चाहते हैं पेरेंट्स से। पहली बार वो पेरेंट्स के पास ही जाते हैं कि पापा मम्मी बताओ बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। पापा मम्मी कहते हैं बच्चे भगवान की देन है। कहानी खत्म, नियति तय हो गई उसी दिन, बच्चे बर्बाद। ये वहीं से रूट कॉज शुरू होता है। तुमको अभी मेरी बात लाइटली लग रही होगी, लेकिन इसको जरा डीप सोचो। नियति इसी दिन बर्बाद हो जाती है जिस दिन पेरेंट्स इस प्रोसेस को सही से बताएंगे बच्चों को। पेरेंट्स जिस दिन बच्चों के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगेंगे, रैदर देन सस्पिशन एंड ओवरसाइट मैकेनिज्म, नज़र रखने से ज़्यादा जब हम उनकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे ना बच्चों के साथ, तो हमको बच्चों पे नज़र रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे खुद आके बता देंगे कि पापा मेरा आज दोस्त ना एक बगल का था, वो सिगरेट पिया है, ये कैसी चीज़ है, अच्छी है कि बुरी है। पापा गाइड कर देंगे बच्चे को कि नहीं आपका दोस्त ये जो काम किया है ये गलत है, इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, लंग्स को वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है धुआं अंदर जाकर। आजकल तो इन्फॉर्मेशन का एसेस हमारे पास भी है ना। एक एनिमेटेड यूट्यूब पे वीडियो दिखा देंगे कि कैसे सिगरेट का धुआं अंदर जाकर फेफड़े को गला रहा है। वो बच्चा खुद समझ जाएगा कि ये तो गंदी चीज़ है यार, फेफड़ा काला कर दे रहा है, उसको नहीं करना है। वो अपने दोस्तों को भी सिखाएगा कि नहीं ये एक चीज़ छोड़ दो। तो हम क्या सिखाते हैं, नहीं नहीं उस दोस्त से अब तुम मिलोगे तो तुमको कूट देंगे, उससे दूर रहो, ये तुम्हारी संगत खराब है, ये भी बर्बाद हो गया है। ऐसे ताने मारते हैं बच्चों को। तो काहे शेयर करेंगे बच्चे तुमसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन? नहीं करते हैं। उनकी बात उनके पीयर ग्रुप तक रहती है, और पीयर ग्रुप में सब उन्हीं के माइंडसेट के एज ग्रुप के हैं। कचरा इन्फॉर्मेशन भरते जाते हैं, और ये जो मर्यादा होनी चाहिए फ्रेंडशिप की वो टूट जाती है, और कुछ नहीं। यहाँ मेन रोल पेरेंट्स का है और किसी का नहीं है। तो आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन का एक्सेस बढ़ता जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन को हम टैबो मान के चल रहे हैं ना, पहले के लोगों को उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था, और इन्फॉर्मेशन जब मिलता था तब उनकी एज 21, 22, 23 हो जाती थी, और 23 आते आते मैच्योरिटी आने लगती है। तो उनको लगता था कि नहीं नहीं अभी ये ठीक नहीं है, गलत हो जाएगा, तो मैच्योरिटी थोड़ी सी आ जाती है। देखो आज के टाइम पे जो 10 से 18 साल के बच्चे जान ले रहे हैं ना, जितनी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ गई है रिगार्डिंग दीज थिंग्स, आज से अगर 20 साल पहले जाओ ना तो, या 15 साल 10 साल ही पहले जाओ ना, तो यही सेम इन्फॉर्मेशन 18 से 25 की उम्र में बच्चों को मिलती थी।
क्योंकि इस टाइम पे उतना इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं था। अब 18 से 25 की उम्र में मिली तो इनका एडोलसेंट पीरियड भी निकल गया होता था, इनके अंदर मैच्योरिटी आ गई होती थी। तो डिस्पाइट इनको वो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है रिगार्डिंग सेक्सुअल कंटेंट एंड ऑल, लेकिन वो लिमिट में खुद को बांध लेते थे कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है। किसी को पता चल गया तो उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। लेकिन ये तो बारूद है ना, ये तो न्यूक्लियर एनर्जी है, इसको हम सही दिशा देंगे तो ये क्रिएशन करेगा, गलत दिशा देंगे तो डिस्ट्रक्शन करेगा। ठीक, शेक्सपियर की एक पोयम है द 7 एजेस, उस 7 एजेस को पढ़ना। बर्थ होता है एक बच्चे का, फिर वो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट के बाद वो एडोलसेंट पीरियड में आते हैं, सोल्जर पीरियड में आते हैं, फिर एडल्टहुड वाले पीरियड में आते हैं। तो शेक्सपियर की 7 एजेज है कि एक लाइफस्टाइल में, एक ह्यूमन के लाइफस्टाइल में 7 स्टेजेज आते हैं। इन 7 स्टेजेस में क्या क्या उनके साथ होता है, ये शेक्सपियर की पोयम द 7 एजेस में उन्होंने बताया है। बहुत शानदार पोयम है, उसका यूट्यूब पे तुम समरी देखना, बहुत बेहतरीन पोयम है वो जो समझाया हुआ है। इस उम्र के बच्चे रेबेलियस होते हैं, 10 से 18 साल के बच्चे, ये घोर विद्रोही होते हैं। इनको इनके तरह से बन के ट्रीट करना होगा, जो कि हम करते नहीं है। पेरेंट्स कहते हैं जवान लड़ाएगा 2 टमेटा खींच देंगे, हम इन्हीं को दबाने की कोशिश करते हैं। तो स्प्रिंग को जितना दबाओ उतनी तेजी से उछलेगा। ठीक, तो हमको ज़रूरत क्या है, क्योंकि आज के बच्चों को इंक्रीज्ड एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इसलिए हमको ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को अवेयर करें रिगार्डिंग रिलेशनशिप एंड सेक्सुअल डायनेमिक्स। हर एक चीज़ के बारे में अवेयर करना होगा। कोलैबोरेटिव रोल पेरेंट्स का और फेयर अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस का, जिसमें गवर्नमेंट, जुडिशियरी, इंस्टीट्यूशंस, पुलिस सब आ जाएंगे, रिक्वायर्ड है टू बैलेंस द इशू। एज घटाने वटाने से कुछ नहीं होने वाला है। दैट्स इट, ये था वीडियो। अभी इतनी दूर जो डिस्कस किए ये मेरा व्यू पॉइंट था, ऊपर जितना डिस्कस किए हैं विथ डाटा डिस्कस किए हैं जो डाटा कह रहा है। ठीक है, दैट्स द एंड। चलो।